तो नदी में स्नान करके यमुना जी में स्नान करती हैं लोग और फिर मांगती हैं, साफ साफ शब्दों में वर की मांग की है। क्या बोलती हैं? नंद गोप, ये 3 वाक्यों का श्लोक है। कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। तो कुमारियाँ इस मंत्र का जप करती हे प्रभु, हे माता, हे अधीश्वरी, महायोगिनी। ये नंद गोप जो है ना, नंद गोप का पुत्र श्री कृष्ण हमारा पति हो गए। वेदांत में एक बात है वर्ण की, और हमारे शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर रहस्य बताया गया। वर्ण जो है वो जीव का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। ध्यान देना, जीव का कर्तव्य है वर्ण करना, टू चूज, वो उसका कर्तव्य है और वो उसका अधिकार भी है। परमात्मा का न तो कर्तव्य है न तो परमात्मा का अधिकार है। ये बहुत विलक्षण है। ये एक ऐसा अधिकार है जो भगवान के पास नहीं है जीव के पास है। दूसरी बात ये कि हम प्रभु का किस रूप में वर्ण करेंगे, ये अधिकार पूरी तरह से जीव के पास है। परमात्मा ने ये अधिकार अपने पास रखा नहीं। कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जिसको कई बार हम जानते भी नहीं। तो वर्ण का अधिकार हमारा है और इस अधिकार का प्रयोग करता है जो भक्त, खुला प्रयोग करता है। कोई यशोदा नाम का जीव है जिसने तपस्या की, वर्ण किया भगवान का। किस रूप में? बोले तुम पुत्र बनो। ये भी वर्ण है। हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं और हमको केवल इतना ही याद रहता है कि गोपियों ने ही वर्ण किया। आखिर यशोदा जी ने भी वर्ण किया, नंद बाबा ने भी वर्ण किया, वसुदेव ने भी वर्ण किया, देवकी ने भी वर्ण किया, और मैं क्या बताऊं, कंस ने भी वर्ण किया। वर्ण रहित कोई नहीं है इनमें से, और सबने अपने अपने स्वभाव, संस्कार, रुचि के अनुसार वर्ण किया। इस बात पर ध्यान जाना चाहिए। श्री दामा जी ने वर्ण किया और आगे चल के सुदामा जी ने वर्ण किया। सारे ग्वालों ने वर्ण किया, बिना वर्ण के किसी को मिले नहीं जनाब। प्रभु का विधान ये है कि आप चयन करो कि मैं इस रूप में आपका वर्ण करता हूँ, फिर भगवान उसको निभाते हैं। गीता में इस बात का तो खुलासा किया, खुली घोषणा की प्रभु ने। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। देखो, ये इस चीरहरण के पीछे का सिद्धांत है जिसको कभी भूलना नहीं चाहिए भक्तों को। तो उनके हृदय को कुछ रोशनी हो जाएगी। क्या बोलते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान ने साफ कहा प्रपत्ति आपको करनी है, मैं तो अनुगमन करूंगा उसका। ताम तथैव भजामि, मैं तो बिल्कुल वैसे ही भजन करूंगा। तो अर्जुन ने सखा भाव से किया तो सखा भाव से। युधिष्ठिर उनको प्रभु मानते हैं, बाहर छोटा भाई मानते हैं, तो भगवान उनको प्रणाम करते थे, भैया बोलते थे, बड़े भाई साहब बोलते थे। महाराज उग्रसेन, आप द्वारिका का प्रसंग पढ़ो, महाराज उग्रसेन की सभा में, सुधर्मा सभा में
उग्रसेन महाराज हैं और भगवान एक दरबारी हैं, उन्हीं का दिया हुआ राज है, लेकिन भगवान ने तो ये दरबारी पद पे बैठे हो। तो जब विचार विमर्श होता है तो भगवान खड़े होते हैं हाथ बांध के, बोले देव आपकी अनुमति हो तो मैं भी कोई बात कहूँ। कृष्ण लीला केवल मृदभक्षण की लीला नहीं है, प्रौढ़ लीला भी बहुत करते हैं। जिसने जिस वृत्ति से वर्ण किया प्रभु ने उस वृत्ति का निर्वाह किया और करते हैं और करेंगे। ये तो मूल बात है, सिद्धांत की बात है। तो दुनिया के बाप ने किसी का बेटा होना स्वीकार किया तो हमको लगता है ठीक ही है, बिना सोचे ही लगता है ठीक है। भाई ये ठीक कैसे हो गया, जो सारी दुनिया का पिता है, साफ साफ बोलता है पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह, अरे मैं तुम्हारा दादा भी हूँ, ऐसा बोलता है। उसको एक जीव उठे और कहे आप बेटा बनो, तो आपको संगति कैसे लगती है? संगति का सिद्धांत इतना ही है कि वर्ण का स्वातंत्र्य आपके पास है, आप वर्ण करो। मालिक साहब उसको निभाते हैं। तो किसी ने मित्र के रूप में वर्ण किया, किसी ने पुत्र के रूप में वर्ण किया, किसी ने शत्रु के रूप में वर्ण किया, किसी ने सखा के रूप में वर्ण किया। अब गोपियाँ जो हैं वो अपने पति के रूप में वर्ण करती हैं। अगर इस सिद्धांत को हमारा मन समझता हो तो उसमें आपत्ति के लिए क्या अवकाश है? कोई ये नियम तो नहीं है कि इसी रूप में वर्ण हो सकता है। जब शत्रु का संबंध भी स्वीकार है सोचते हो आप तो यहाँ तो अत्यंत समर्पण करने वाली जो वृत्ति है वो क्या बोलती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, पतिम में कुरु। और एक बार नहीं बोलती, जप करती हैं इसका। वो श्रुतियों ने ये कहा कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। श्रुति माता का ऐसा कहना है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, ये लिखा वेद ने। न मेधया, बहुत याद हो तो नहीं, न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। जो इनका वर्ण करता है उसको प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा जीव का कर्तव्य भी है, केवल अधिकार न समझना। प्रभु का वर्ण करना जीव का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। आगे तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कोई वर्ण करे तभी उसका आवरण भंग होता है, ये श्रुति का सिद्धांत है। आवरण का उच्छेद है ना, आवरण का निरावरण, ये बिना वर्ण के होता नहीं। अब गोपियों ने वर्ण किया और फिर भी चीर बना रहे, ये तो असंगत है। वर्ण हुआ इसलिए चीरहरण हुआ। अब हुआ ये है कि हम लोगों का देहाभिमान अति प्रबल है, बहुत ही प्रबल है। तो हम लोग सारी बात देह के ऊपर ही घटाते हैं। चीर जो शब्द है ना, वस्त्र ढकने के काम में आता है। तो चूंकि हमने अपने आप को केवल देह मान रखा है तो हमारा आवरण तो हो गया हमारा कपड़ा। ठीक, गीता में शरीर को भी वस्त्र कहा गया, नहीं कहा गया? वासांसी क्यों कहा गया उसको? क्योंकि जीवात्मा को छिपाए बैठा है वो भी एक चीर ही है। ढकने के कारण वो भी एक चीर है। भगवान ने माना उसको, वस्त्र कह दिया उसको। रहस्य देखना। फिर आत्मा का चीर क्या है? आखिर
आत्म चैतन्य जिससे ढका हुआ है वो वस्त्र क्या है? वो अविद्या है। तो आवरण का निरावरण तो होना ही चाहिए, और करेगा कौन? मालिक साहब करेंगे, और कौन करेगा? तो यह बात तर्क विरुद्ध है, सिद्धांत विरुद्ध है कि कोई वरण करे और वस्त्रधारी बना रहे। ये क्या बात हुई? ये हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। तो पहले वर्ण दिखाया भागवत जी में, रहस्य यही है। पहले वर्ण दिखाया नंद गोप सुतम देवम, और प्रभु करे तो ये अविद्या वस्त्र हमारा हरण होए, है ना। जीवात्मा के लिए शरीर वस्त्र है, शरीर के लिए आपका ये जो वस्त्र है वो वस्त्र है। जरा देहाभिमान को शिथिल करो, फिर देखो चीर हरण चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी के लिए महाराज नाक रगड़ते हैं, और वो होता नहीं। उसी के लिए साधन भजन अनुष्ठान सब हो रहा है। अविद्या का उच्छेद होवे, पर्दा फटे, ये शब्द बोलते हैं, पर्दा फटे। यहाँ प्रभु ने कृपा करके स्वयं ही उनका चीर चुरा लिया, बिल्कुल निरावरण। श्रुति ने कहा यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। आत्मा उन्हीं के सामने निरावरण होती है, आत्मा का आवरण भंग होता है। सो यहाँ अधिभूत में अवतार काल में प्रभु ने इस आध्यात्मिक सत्य को लीला करके दिखाया। और आवरण भंग होने के बाद रमण होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल आवरण भंग हो, रमण न हो, तो बात मानी नहीं जाती। शास्त्र में तस्य कार्यम न विद्यते, किसके लिए कहा? जिसको ज्ञान हो गया? नहीं। आप बहुत लोग हैं गीता के अभ्यासी, याद करो। कृतार्थ उसको माना है भगवत गीता ने, कर्तव्य की समाप्ति उसके जीवन में मानी है गीता में, जिसको रमण प्राप्त हुआ। यस्य आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते अन्येषां कार्याणि विद्यन्ते। आप समझते हो? जब तक रमण सिद्ध न हो जाए, प्रभु में तृप्ति की अनुभूति न हो जाए, संतुष्टि की अनुभूति न हो जाए, तब तक नो। इसलिए चीर हरण हुआ, पहला वर्ण हुआ। क्रम देखना आप भागवत जी का। और वो वर्ण अचानक नहीं होता है, वर्ण के लिए प्रभु को ऐश्वर्य लीला करनी पड़ती है। आप अपना अपना देखो कितना वर्ण हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कहीं न कहीं भीतर उनके ऐश्वर्य की अनुभूति के बाद ही हुआ होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। देखो मालिक साहब हमारे सामने ऐश्वर्य लीला करते हैं, माधुर्य की लीला करते हैं, सौलभ्य दिखाते हैं कि दुनिया का मिलना कठिन है, मेरा मिलना आसान है। दिल में बसती है तस्वीरें यार, ये तो दिल में ही बसता है। दिल में बसती है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और झुकाते नहीं बस ये अकड़े रहते हैं। उसका सौलभ्य कितना है, उसका ऐश्वर्य कितना है, उसका माधुर्य कितना है। जब वो बार बार जीवन में इसका अनुभव कराता है, तब शनै 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 वरण होता है। नहीं तो शकटासुर चढ़ा रहता है अपने सिर पर। आपने सुबह देखा ना लीला, जड़ में दूध दही रस दिखाई देता है, और वो चेतन के ऊपर चढ़ा रहता है। ये शकटासुर है। कृष्ण नीचे तो छकड़ा ऊपर, और उसमें रस दिखाई देता है। कमाल है, यही है सब कुछ हो रहा है, ऐसा नित्य हो रहा है। क्या करें?
धीरे धीरे वर्ण होता है। आज 22वें अध्याय में आकर के तो ये वर्ण हुआ। नंद गोप सुतम देवम पतिम मे कुरुते नमः। सो पति के रूप में वर्ण हुआ, फिर चीरहरण हुआ और फिर रमण हुआ। उस रमण को बोलते हैं रास। ये क्रम है श्रीमद् भागवत जी का। ग्रंथों के रहस्यों को समझने के लिए अगर वो अधिभूत में या अधिदैव में नहीं समझ में आते तो पहले उनको अध्यात्म में टटोलना चाहिए, इधर क्या सच है, फिर उसी के अनुरूप बाहर देखने लग जाएगा। सो चीरहरण की लीला हुई तो उस दिन तो पूरा वर्ण हो गया। भगवान ने भी अपनी ओर से अपना लिया और गोपियों को वो साध्वी बोलते हैं। देखो, चीरहरण के बाद तो भगवान स्वयं उनको जो संबोधन देते हैं, क्या बोलते हैं? 25वां श्लोक है, संकल्पो विदितः साधव्यो। हे साध्वियों, आपका संकल्प हमें मालूम है। संकल्पः विदितः साध्यो भवती नाम मद अर्चनम। और वो आपको मिलेगा। ये तो मेरा व्रत है, वो केवल गोपियों के लिए नहीं है, वो सनातन व्रत है भगवान का। वर्ण करो, निरावरण होना ही है। आज नहीं तो कल वर्ण की जैसे प्रगाढ़ता होगी वैसे होगा, और रमण होना ही चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं 26वें श्लोक में, एक बार मेरा वर्ण हो गया ना तो काम पास में आता नहीं। देखो, चीरहरण में श्लोक आया है, ये सावधानी से पढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं? न मय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। मय्या वेशित धियाम। भागवत जी को हम लोगों ने तो कई बार ऐसा बना दिया, श्रृंगार रस ही बना दिया, अध्यात्म रस फीका हो गया। तो चलो वो भी कोई बात नहीं, हमें क्या उसमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन ग्रंथनिष्ठ होकर के इन चीज़ों को आप देखो, इन वाक्यों की संगति लगाने का प्रयास करें। क्या बोलते हैं? न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। अंतःकरण कैसा हो जाता है? बोले भुने हुए चने की तरह हो जाता है, अंकुरित नहीं हो सकता उसमें। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। ये अब तो पूरी तरह से तुम्हारी वृत्ति मेरी ओर ही लगेगी। आपने वर्ण किया तथामि भजामि अहम, तथा एव भजामि अहम। जिसका जो स्वभाव है, यशोदा जी से कहा जाए तो वह जीव पुत्र बना के ही वर्ण कर सकता है। सुदामा जी से कहा जाएगा तो वह जीव मित्र बना के ही कर सकता है। और हमारे जैसा कोई हो तो वो समझ में नहीं आता है कि क्या नाम दें, संबंध को क्या नाम दें। किसी भक्त से पूछा भगवान ने कि बताओ भाई, मैं तुम्हारा क्या बोलते हो, हम आपके हैं कौन? तो बोले अपना संबंध बताओ। तो भक्त ने कहा, महाराज मैं कई बार महसूस करता हूँ कि आप मेरी माँ हो। जब जोर से मारते हो तो लगता है नहीं पिताजी हैं। कभी कोई बहुत गंभीर प्रसंग होता है, परिस्थिति होती है, उस समय समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। उस समय भीतर से कोई आप विचार भेज देते हो तो लगता है कि आप ही विद्या हो। कभी धन की ज़रूरत होती है तो धन बन के आ जाते हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो, तब लगता है आप धन हो, आप बंधु हो, आप सखा हो। फिर बहुत उसको लगा कितने नाम दूँ मैं, तो आखिर में उसने कहा त्वमेव सर्वम। कोई नाम न दो, बस त्वमेव माता। आप गंभीरता देखो इस श्लोक की।
त्वमेव माता, एव शब्द लगाया है, न अन्यः कोपि माता। ओया, ये तो बहुत झंझट वाली बात है। माँ के सामने ना बोलना, नहीं तो फिर वो माने उनको भी तकलीफ होगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। संबंध खोजता है भक्त कि कौन सा नाम दो। त्वमेव विद्या, द्रविणम त्वमेव, वो नहीं बना, उसने कहा सब कुछ आप ही लगते हो, सो लाओ अब यही नाम देता हूँ, त्वमेव सर्वम। बट कथनचित अपि, किसी भी प्रकार से आप ऐसा तो पक्का कर लो कि वर्ण तो चाहिए। वर्ण न हो तो आगे काम नहीं बनेगा। श्रुति माता ने साफ कहा, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या। कथम लभ्या तदा यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या। बस साफ साफ मामला है। आप चाहे जितनी मर्जी विद्वान हो, भगवान भाष्यकार ने कहा वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। भाषा देखो, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भुक्तये न तो मुक्तये। बोले ये विद्वानों का वैदुष्य भोग के लिए है, मुक्ति का कारण नहीं बनता। कितनी जोर की चपत लगाई है, लगनी ही चाहिए। तो चीरहरण को लोगों ने असली लीला का नाम दिया। शास्त्र को शास्त्रियों से सुनना चाहिए, मनमाने नहीं होता। जब भगवान कहते हैं कि मेरे में मन लगाने पर तो तुम्हारा कामांकुर नहीं जगेगा, उसको असली लीला बोलते हैं। वेल डन। वर्ण का अधिकार, इतनी बात याद रहनी चाहिए इस अनुष्ठान में, वर्ण का अधिकार जीव को है। और क्या वर्ण करेगा, माने क्या नाम से करेगा, वो अभी अधिकार आपका है। अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, करो। काकभूषुंडी जी का वर्ण है सेवक स्वामी भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। उनकी जिद है, वो कहते हैं इस संबंध के बिना नहीं हो सकता। भाई वो आपका मत है। यहाँ तो खुला है। भगवान कहते हैं मैंने नाम ही नहीं दिया, ये यथा माम खुला कर दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। मैं तो केवल अनुकरोमि, अनुकरण करता हूँ मैं तो, तुम तो आगे चलो। हो सो चीरहरण की लीला हुई, वरण हो गया। अब 1 वर्ष बीते हैं। वरण के बाद चीरहरण के बाद तो 1 वर्ष बीत गया महाराज। फिर से गर्मी आ गई। गर्मी का पहले वर्णन हो चुका, फिर वर्षा हुई, फिर शरद ऋतु आई, फिर हेमंत ऋतु आई। अब फिर से एक चक्र घूम गया। लिखा है निदाघार कतपे तिग्मे। भगवान वन में गौएं चराते हैं और निदाघ काल ग्रीष्म है, तप रहा है। उस समय गौओं को लेकर के वृक्षों के नीचे भगवान खड़े होते हैं। गोपों को कहते हैं इन वृक्षों की महिमा देखो, ये तो परोपकार के लिए ही बने हुए हैं। खुद जो है धूप को सहते हैं, आपको छाया देते हैं, आपको फल देते हैं। भगवान जो है अपने मित्रों से बात करते हैं। बोले देखो मित्रों, जीवन कुछ ऐसा होना चाहिए। कंज्यूमर मत बनो भाई, कंट्रीब्यूटर बनो। कुछ योगदान का जीवन जियो, भोग का उपभोक्ता का जीवन न जियो, ऐसा बोलते हैं। ये आखिरी 22वें अध्याय के आखिरी में आता है।
धीरे 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 वो दिन बढ़ता है। एक दिन ऐसा हुआ, ग्वालों ने कहा कि महाराज भूख बहुत लगी है। पता नहीं सडनली उनको आज बहुत भूख लगी। बोले भूख प्यास बिल्कुल लगी है। और अब देखो भक्त जो है ना, वो इस अभिमान को लेके नहीं जीता कि मैं तो बड़ी चीज़ मांगूंगा, छोटी नहीं मांगूंगा। ये अधकचरे भक्तों में ये सब है ना। ये हम लोग कई बार साधक अपने को बोलते हैं, भगवान के सामने जाके ज़रूरत हो तो भी सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ मांगेंगे। क्या बड़ी चीज़ मांगोगे? अरे भाई नहीं मांगने की इच्छा है तो कुछ न मांगो, भजन करो। लेकिन अगर है देन व्हाई नॉट। धूप लग रही हो जोर से और मन हो रहा है कि कोई कहीं छाया मिल जाए, बोले नहीं नहीं ये भगवान से क्या मांगना, तो किससे मांगोगे फिर? मोर दास कहाई नर आशा। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा दास कहलाते हो और लोगों से आशा लगाते हो, मूर्ख। ये भक्ति बहुत विचित्र साधना है। अब देखो भूख लगी ग्वाल वालों, उन्होंने देखा कि इन्होंने पूतना का वध किया, अघासुर का वध किया, ये सब देख चुके हैं। आज क्या मांगते हैं? बोले महाराज रामकृष्ण बहुत भूख लगी है, प्यास भी लगी है, इंतजाम करो। अरे बोले भगवान कि मैं इतना बड़ा बड़ा काम करने वाला, तुम मुझसे इतना छोटा काम करवाता है। बोले महाराज भूख शायद आपके लिए छोटी होगी लेकिन मुझे तो इस समय लगी है, मैं तो बिल्कुल परेशान हैरान हूँ, पूरा करो। आश्रय लेकिन भगवान का है, इधर उधर जाते नहीं। ये बहुत बढ़िया है, रसीली बातें हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी आश्रय वही है। हाँ, छोटी से छोटी चीज़ के लिए ये नहीं कि छोटी चीज़ है चलो चपरासी से मिल लेते हैं, मिनिस्टर साहब से मिल के आते हैं, भगवान को क्यों तंग करना। लो वहाँ जा कर के जिनकर मुख देखत दुख लागे तिनको करत परत है प्रणाम। देखो हरिजन छाणी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। गोस्वामी जी ने अपने मन को डांटा, बोले अरे मौसम कौन कुटिल खलकामी। हरिजन छाणी, हरि विमुखन की, जो उनसे विमुख हैं उनकी गुलामी करना पसंद करता है और बोलता है मैं भगत जी हूँ। काहे का भगत जी? ये देखो ग्वालों भूख लगी है, इंतजाम करो कुछ। भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात है, करते हैं। बोले वहाँ यज्ञ हो रहा है मथुरा के पास, ब्राह्मण लोग वैदिक हैं, जाके उनसे बोलो। अब वो कर्मासक्त लोग हैं। हाँ, शास्त्र में श्रद्धा है लेकिन भगवत भक्ति न्यून है। नहीं है ऐसा नहीं, न्यून है। तो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। ये बड़ा अच्छा है, सेफ। कल को कोई पूछे कि हाँ क्यों नहीं बोला, तो जवाब दे सकते हैं कि ना भी तो नहीं बोला था। हमारे राजनीतिक मित्र लोग ऐसी बातें करते हैं महाराज, आप पकड़ ही नहीं सकते, फिसल जाते हैं एकदम से। तो ये याज्ञिकों ने ग्वालों को भोजन के लिए हाँ नहीं ना नहीं, ये बेचारे बड़े निराश, वैसे ही भूख लगी थी। फिर आए, बोले नहीं आप जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनके हृदय में करुणा है, वो तो बना के लाती हैं, भोजन कराती हैं। जब पता चला याज्ञिकों को कि अरे कृष्ण आए थे वहीं पर और भगवान हैं वो, तो बाद में बहुत पछताते हैं कि यार हम ही लोगों ने दे दिया होता। तो क्या बोलते हैं, अब पछताए होत क्या। चिड़िया चुग गई खेत। देखो, तो नम्र वृत्ति चाहिए, सरस वृत्ति चाहिए, करुण वृत्ति चाहिए। कर्मानुष्ठान को प्रभु की सेवा से ऊपर बना देना, ये एक दोष है, उसमें भगवान छूट जाते हैं। ये इस लीला का प्रयोजन है।